बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यू डेरा इस्माइल खान बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट मशरिक का नया दरवाजा, जहां चीन और रूस के तमाम जहाज लैंड कर सकते हैं। डेरा इस्माइल खान इस मुल्क का एक खूबसूरत शहर है, जहां अब आपको देखने और सफर करने को मिलता है एक नया खूबसूरत एयरपोर्ट। पाकिस्तान का शहर डेरा इस्माइल खान पाकिस्तान के 3 सूबों सूबा खैबर पख्तूनख्वा, सूबा बलूचिस्तान और सूबा पंजाब के संगम पर वाक़या है और पाकिस्तान की लाइव इंडस्ट्री के लिए अहम तरीन शहर है। कुछ अर्सा पहले इस शहर में मोटरवे बना, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी मोटरवे है, और अब यहाँ मौजूद है एक नया एयरपोर्ट। और ये एयरपोर्ट सिर्फ डेरा इस्माइल खान ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान के दीगर जनूबी इजला की तरक्की के लिए एक नया पेश खैमा साबित हो सकता है। ये पाकिस्तान का तीसरा बड़ा ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट है, यानी ऐसा एयरपोर्ट जो मुकम्मल तौर पर नए सिरे से तमीर किया जा रहा है। पाकिस्तान का सबसे पहला ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट इस्लामाबाद एयरपोर्ट था, इसके बाद गवादर एयरपोर्ट बना और अब है न्यू डेरा इस्माइल खान बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट। तो चलते हैं इस एयरपोर्ट की तरफ, लेकिन पहले हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें, ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग वीडियो बर वक्त मिल सके। नाजरीन, खैबर पख्तूनख्वा के जनूब में पाकिस्तान का खूबसूरत शहर डेरा इस्माइल खान दरियाए सिंध के मगरबी किनारे आबाद है, जिससे 10 किलोमीटर के फासले पर पहले एक एयरपोर्ट मौजूद था, लेकिन अब सी पैक रूट पर एक नया शानदार एयरपोर्ट बन रहा है। डेरा इस्माइल खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट 1817 एकड़ अराजी पर बनाया जा रहा है, यानी ये पाकिस्तान का तीसरा बड़ा एयरपोर्ट हो सकता है। मुल्क में इस वक्त 48 में से 18 एयरपोर्ट्स ऑपरेशनल हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ तो जहाज नहीं या सहूलियात नहीं। लेकिन पहले इस्लामाबाद एयरपोर्ट बना, जिसने बहुत कुछ बदला। इसके बाद गवादर एयरपोर्ट का इफ्तिताह हुआ, जो मिडल ईस्ट की ट्रैफिक में एक इनकलाब ला सकता है, और अब बन रहा है न्यू डेरा इस्माइल खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो सेंट्रल एशिया की हवाई ट्रैफिक में एक इनकलाब ला सकता है। याद रखें, माजी में पाकिस्तान के पास एक ऐसा एयरपोर्ट था जो सेंट्रल एशियाई रियासतों के लिए ट्रैफिक का अहम तरीन मुकाम था, बादशाह खान एयरपोर्ट पेशावर। यह हवाई अड्डा तकरीबन 1927 से जेरे इस्तेमाल है, जब यहाँ बरतानवी दौर में इस इलाके को छोटे पैमाने पर जहाजों की आमदोरफ्त के लिए इस्तेमाल किया जाता था। बरतानवी दौर में हिंदुस्तान से चीन और सिंगापुर या फिर यूरोप और अमेरिका जाने के लिए हवाई जहाजों के लिए ये हवाई अड्डा एक आर्जी क़यामगाह की हैसियत रखता था। इसी वजह से इस शहर को और इस हवाई अड्डे को मशरिक का दरवाजा भी कहा जाता रहा। बरतानवी साम्राज्य से आजादी के बाद इस हवाई अड्डे को सही मानों में अहमियत हासिल हुई और ये बहुत मसरूफ तरीन हवाई अड्डा बन गया। लेकिन बाद में इर्द गिर्द की रियासतें यानी चीन और ताजिकिस्तान में मजीद एयरपोर्ट बन गए और बादशाह खान एयरपोर्ट की हैसियत बदल गई। लेकिन अब यहाँ इस इलाके में डेरा इस्माइल खान एयरपोर्ट एक अहम किरदार अदा कर सकता है और पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकता है। इस एयरपोर्ट से चीन, तमाम वस्त एशियाई रियासतों समेत रूस का सफर चंद मिनट का रह जाएगा। यहाँ अहम बात यह भी है कि ये दुनिया के जदीद तरीन एयरपोर्ट्स में से एक होगा। यहाँ सहूलियत वो है जो किसी भी जदीद एयरपोर्ट पर आप डिमांड कर सकते हैं। ये पाकिस्तान के लिए एक इनकलाब है, क्योंकि ये पाकिस्तान को अपने जोग्राफिया से हकीकी मायनों में फायदा उठाने की सहूलत देता है। पाकिस्तान चीन, तुर्की, वस्त एशियाई रियासतों और मशरक वस्ता के दरमियान एक सेंट्रल पॉइंट की हैसियत रखता है, मगर ट्रांसपोर्ट के मसाइल की वजह से ये अपने जोग्राफिया से सही मायनों में फायदा नहीं उठा पाया। अब सी पैक के तहत बनने वाले नए मोटरवेज और नए एयरपोर्ट्स बहुत कुछ बदल सकते हैं, जैसा कि ग्वादर एयरपोर्ट मिडल ईस्ट और डेरा इस्माइल खान एयरपोर्ट सेंट्रल एशिया के लिए इनकलाब बन सकता है। ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनेगा और मॉडर्न टर्मिनल यहाँ बनाई जा रही है, जो इंजीनियरिंग का शाहकार साबित होगी। ये एयरपोर्ट दुबई, सिंगापुर और दोहा जैसे हवाई अड्डों की तरह आमदोरफ्त और कारोबारी अहमियत को मद्देनजर रखते हुए तमीर किया जा रहा है। सबसे अहम यहाँ कार्गो की सहूलत है। इस मद में एक बड़ा कार्गो टर्मिनल बनाया जाएगा, ताकि यहाँ हर गजाई जरूरियात मसलन फल, सब्जी, मछली और दीगर अशिया को फ्रेश रखने के लिए फ्रीजर की सहूलियात दी जा रही हैं, ताकि यहाँ इस शहर और इलाके की लाइव स्टॉक इंडस्ट्री से फायदा उठाया जा सके। जदीद तरीन सहूलियात से आरासा अंदरून और बैरून मुल्क सफर के लिए एयरपोर्ट समुंदर पार पाकिस्तानियों, सरकारी अफसरान, सफारतकारों और कारोबारी अफराद को एक जगह से दूसरी जगह आरामदेह सफरी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाएगा। ये एयरपोर्ट भी पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी के जरिए इंतजाम होगा। इसकी सिक्योरिटी के तमाम उमूर सिविल एविएशन मैनेजमेंट और एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स सर अंजाम देंगी। एयरपोर्ट फहाली के बाद जिन सहूलियात को यकीनी बनाया जा सकता है, उनमें मुफ्त इंटरनेट, वाईफाई, मनी ट्रांसफर, मनी एक्सचेंज सर्विस, पोर्टर की खिदमात, मेडिकल की सहूलियात, कैफेटेरिया, रेस्टोरेंट्स, ड्यूटी फ्री शॉप्स, मोबाइल चार्जिंग स्टेशन और कोच सर्विस बुकिंग काउंटर शामिल होंगे। जदीद तर्ज तमीर और आला मियार की सहूलियात से अरासा अंदरून बैरून मुल्क परवाजों के लिए यह बेहतरीन एयरपोर्ट होगा। यहाँ हर तरह के लॉन्जेस बनाए जाएंगे, जिनमें मुसाफिरों के लिए बिजनेस क्लास लॉन्ज, CIP लॉन्ज, डोमेस्टिक इकोनॉमी लॉन्ज और इंटरनेशनल इकोनॉमी क्लास लॉन्ज शामिल होंगे। तरक्की की राह पर गामजन हमारा मुल्क पाकिस्तान जमीनी, फजाई और
बहरी रास्तों के जरिए सफर के हवाले से जदीद सहूलियात में इन एयरपोर्ट्स की तकमील के बाद खुद कफील हो सकता है। यहाँ का रनवे दुनिया का एक जदीद रनवे होगा जहाँ दीगर एयरपोर्ट्स की तरह तमाम सहूलियात मुयस्सर होंगी, जहाँ दुनिया के तमाम जहाज उतर सके। यानी दुनिया में कोई ऐसा जहाज नहीं जो इस एयरपोर्ट पर लैंड ना हो सके। इस सहूलत का मकसद यहाँ दुनिया की तमाम एयरलाइंस को अपनी तरफ मतवज्जो करना है, यानी सबको खुशामदीद कहा जा रहा है। आए और अपने जहाज और दीगर हवाई सर्विसेज के लिए हमारा एयरपोर्ट इस्तेमाल करें। इस हवाई अड्डे को ओपन स्काई पॉलिसी के तहत चलाया जाएगा। ये स्टेट ऑफ द आर्ट रनवे होगा। यहाँ एक ट्रेंड काबल इंतजामिया डिप्लॉय होगी जिनको खुसूसी ट्रेनिंग दी जाएगी। नए बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे के मौसर ऑपरेशन को यकीनी बनाने के लिए सरकारी अहलकारों के लिए तरबीती कोर्सेज भी करवाए जाएंगे। इन कोर्सेज का मकसद मुख्तलिफ ज़मरों में अहलकारों की पेशा वराना सलाहियतों को बढ़ाना होगा। ये एयरपोर्ट यहाँ की सलाहियत के लिए भी एक इनकलाब होगा। जैसा कि डेरा इस्माइल खान शहर और दीगर इर्द गिर्द के खैबर पख्तूनख्वा के शहर बहुत खूबसूरत हैं, इसलिए बहुत से लोग सियाहत की गर्ज से इस शहर का रुख करना पसंद कर सकते हैं। लेकिन अहम चीज तो तजारत ही है। जैसा कि हमने शुरू में बात की, ये वस्त एशिया का दरवाजा कहला सकता है। ये न सिर्फ चीन बल्कि चीन समेत काज़ाख्स्तान, अज़रबैजान जैसी तवानाई से माला माल और खुश्की से घिरे वस्त एशियाई ममालिक के लिए जाने और आने का गेटवे बन सकता है। इन ममालिक के लिए कारोबार के लिए बैनुल-अक़वामी मंडियों तक पहुंचना बहुत आसान हो सकता है। इन ममालिक के लोग काफी तादाद में तजारत के लिए इस मुल्क का रुख करना पसंद कर सकते हैं। अब यहाँ एक एयरपोर्ट की तमीर के बाद यहाँ का सफर बहुत ज्यादा आसान हो जाता है और तो और यहाँ एयर कार्गो की सहूलियत भी मुयस्सर होगी। सी पैक के मंसूबे के तहत पाकिस्तान के इस खूबसूरत शहर में जदीद एयरपोर्ट की तमीर दुनिया को एक बड़ी सहूलत देगी। यहाँ पाकिस्तान का सबसे बड़ा मोटरवे सी पैक के तहत पहले ही मुकम्मल है, जो डेरा इस्माइल खान हकला मोटरवे कहलाता है। M14 मोटरवे के नाम से भी जाना जाता है, जो सी पैक के मगरबी रूट का एक अहम हिस्सा है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के मुताबिक M14 मोटरवे हकला से डेरा इस्माइल खान तक 293 किलोमीटर तवील 4 रवैया 4 लेन रोड है, जिसकी मुस्तकबिल में मजीद तोसी भी हो सकती है। ये मोटरवे कतबाल, फतेह जंग, पिंडी, गेब, तुराब, सिकंदराबाद, दाऊद खेल, ईसा खेल, अब्दुल खेल से गुजरती हुई यारक के करीब इंडस हाईवे पर खत्म होती है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के मुताबिक M14 की बदौलत इस्लामाबाद से डेरा इस्माइल खान के तमाम इलाके मोटरवेज के साथ मुंसलिक हो चुके हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के मुताबिक मोटरवे की तकमील से डेरा इस्माइल खान शमाली पंजाब, जनूबी खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के लिए कारोबारी मरकज के तौर पर उभर सकता है। और तो और अब यहाँ एक एयरपोर्ट की तमीर भी हो रही है। नाजरीन, आप यहाँ एयरपोर्ट की तमीर के बारे में, नए ग्रीन फील्ड बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट के बारे में जो भी राय रखते हैं, हमें कमेंट में जरूर आगाह करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग वीडियो, जबरदस्त वीडियो मिल सके। आप इस एयरपोर्ट के बारे में अगर कोई सवाल रखते हैं तो बिला झिझक कमेंट में पूछिए। बाकी अगले वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज।